नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। ठीक 24 घंटे पहले टाइम्स नाम नवभारत ने बताया था कि कैसे राम मंदिर में चोरी हो रही है और अनिल मिश्रा खुद को चंपत राय से बड़ा समझने लगे थे। ऑपरेशन कालनेमी के जरिए यह खुलासा हुआ कि करोड़ों राम भक्तों की आस्था से कैसे खिलवाड़ हो रहा था और राम भक्त हैरान है। इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद कल राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक होनी है, जिसमें चंपत राय पर फैसला लिया जाएगा। यह ऐसा डिसीजन होगा जिस पर सनातनियों की सीधी नजर है, क्योंकि मामला ट्रस्ट यानी कि विश्वास का है। चढ़ावा चोरों को पूरी तरह से राम मंदिर से दूर करने से जुड़ा यह मामला है और इसीलिए राम भक्त इस खबर पर बहुत पैनी नजर रखे हुए हैं। यह रिपोर्ट सर आप देखिए। निर्भीक होकर के आपने अयोध्या की आवाज और जो ये चंदा चोरी और जो आपका ये भ्रष्टाचार हुआ है, इसको समस्त हिंदू जनमानस के सामने लाने का कार्य किया है। तो सबसे पहले टाइम्स नाउ को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने हनुमान का काम किया है। कालनेमी का पर्दाफाश करने वाला हनुमान होता है। जो राम के साथ गद्दारी कर सकता है वो पूरे अयोध्या की जान लीजिए गला काट रहा है। जो राम जी के साथ इतना दुष्कर्म कर सकता है, जो राम मंदिर में चोरी कर सकता है, वो कहीं भी चोर बन सकता है, वो कहीं भी चोरी कर सकता है। मैं तो यही कहूँगा, जितने भी जो कर्मचारी इसमें जितने भी हैं, सरकार द्वारा बड़ी बैठक बैठाई जाए, सभी को जिस पदवी पे भी हैं, जिस पोस्ट पे भी हैं, सभी को सजा घोषित की जाए। आपका चैनल बिल्कुल निष्पक्ष जन्मभूमि का जो चोरी हुई है बिल्कुल निष्पक्ष दिखा रहा है और इस पे जो हिंदू जनमानस को बहुत बड़ा ठेस पहुंच रहा है। आपके चैनल के माध्यम से कल जो आप लोगों का स्टिंग ऑपरेशन किया गया था, उससे मैं बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ हूँ और हमें बड़ी खुशी हुई कि आपने इस प्रकार से उतना सच दिखाया। आपने जो हुआ बहुत ही गलत हुआ। हिंदुओं के नाम पर ये सब ठीक नहीं है। तो आपका चैनल जो है वो बहुत अच्छा स्टिंग ऑपरेशन दिखला है। जो पुजारी जी कह रहे हैं वो भी बहुत सही कह रहे हैं कि बहुत लंबे समय से चोरी हो रही है। टाइम्स नाउ नवभारत ने स्टिंग ऑपरेशन कालनेमी के जरिए जो खुलासा किया वह अयोध्या से लेकर दिल्ली तक जुबान पर छाया है। साधु संतों के आश्रम से लेकर वीएचपी के अंदर खाने तक बहस हो रही है। सवाल ये उठ रहा है कि चढ़ावा चोरों पर कितना बड़ा एक्शन होगा। क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा कल स्वीकार होगा? क्या इस खुलासे के बाद ट्रस्ट की व्यवस्था में बदलाव तय है? राम मंदिर के पुजारी संतोष तिवारी का बड़ा दावा सामने आने के बाद वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक राय ने चुप्पी तोड़ी और आरोपों की जांच पूरी होने से पहले चंपत राय को क्लीन चिट दे रहे हैं। जांच से पहले मैं कहना नहीं चाहता था, पर क्योंकि ये प्रश्न है इसलिए मैं कहूँगा कि मैंने चंपत जी को हमेशा एक निरहंकार संत के रूप में काम करते हुए देखा है और इसलिए अगर मेरे को राय देनी हो तो मैं कहूँगा कि भाई वो पैसा लें या इस तरह की किसी बात को स्वीकृत करें या उसके हिस्सेदार हों, ऐसी कोई संभावना नहीं है। फिर भी हमने कहा कि उन पर आरोप लगे हैं ना, तो जांच कर लो, उसकी भी जांच कर लो। टाइम्स नाउ नवभारत के स्टिंग ऑपरेशन में भी पुजारी संतोष तिवारी ने दावा किया था कि चंपत राय चोरी से दूर थे, मगर चोरों की करतूतों से अनजान नहीं थे। हालांकि रामलला की 34 सालों से पूजा करने वाले पुजारी संतोष तिवारी ने अनिल मिश्रा पर गंभीर सवाल उठाए। इस खुलासे ने अयोध्या के संत समाज को मुखर कर दिया है। वो ऑपरेशन कालनेमी की तारीफ कर रहे हैं और कथित घोटालेबाजों पर त्वरित एक्शन की अपील कर रहे हैं। पर्दे के पीछे वो लोग हैं, उनके ऊपर भी लोग हैं। तो जैसे जैसे आप परत दर परत इसको खोलेंगे तो ये घोटाला बहुत बड़ा घोटाला निकलेगा, क्योंकि ये एक चंदा चोरी का ये नहीं है, इसमें जमीन का घोटाला हुआ है, राम मंदिर में जो निर्माण हुआ है उसमें घोटाला हुआ है। तो सारी चीजों की जब भी जांच होगी आपकी, तो ये कम से कम 1000 करोड़ के ऊपर का घोटाला आपका जाएगा, इससे कम नहीं जाएगा। क्योंकि 2100 करोड़ रुपए ये बता रहे हैं कि इनका जो बजट है 2100 करोड़ पे खर्चा हुआ है। काली नेम जिम रावण राहु और उघरे अंत न होई निभाहो।
काल नेम का भंडाफोड़ हनुमान ने किया था। तो मैं बताना चाहूंगा कि टाइम्स नाउ ने जो काल नेमी ऑपरेशन किया, ऑपरेशन काल नेमी, ये हनुमान जी की उस पर चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज उनके आस्था के प्रतीक, उनके आस्था के केंद्र, उनके आराध्य प्रभु राम की मर्यादा और राम जन्मभूमि की मर्यादा दोनों दांव पर लगी है, तार तार हो रही है। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक 6 अप्रैल को होने वाली है, मगर उससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत के स्टिंग ऑपरेशन कालनेमी से जो बहस छिड़ी, उससे ट्रस्ट के पदाधिकारी भी वाकिफ हैं। ये बैठक अयोध्या की मणिराम दास छावनी में हुई, जिसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को स्वीकार करने पर विचार होगा। ट्रस्ट में सीईओ व्यवस्था लागू करने को लेकर फैसला लिया जा सकता है। एसआईटी जांच रिपोर्ट पर भी ट्रस्ट के सदस्य चर्चा करेंगे। चढ़ावा चोरी और दान पात्र को लेकर भी इसमें मंथन होगा। माना जा रहा है कि वीएचपी से जुड़े कुछ अहम पदाधिकारी भी इस बैठक का पार्ट हो सकते हैं, जो इस वक्त ऑपरेशन कालनेमी में हुए खुलासे पर बहुत सोच विचार कर बोल रहे हैं। हालांकि अयोध्यावासी चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहे। अभी तक जो मेन आरोपी हैं गिरफ्तार नहीं हुए। जो छोटी मछलियां थे उनको फंसाकर बड़ी मछलियां जो है केंद्र सरकार के कर्मकांडों द्वारा उनको बचाया जा रहा है कहीं ना कहीं से। इस पे भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है, इतनी बड़ी चोरी जो हुई है वो आज से तो हो नहीं रही है, ये तो काफ़ी समय से चोरी हो रही है और सभी लोगों के संज्ञान में हो रही है। जो ट्रस्टी है वहाँ पे जितने लोग हैं, जो राजा होता है, अगर राजा खुद ही चोर होगा तभी तो प्रजा चोर, सिपाही चोर निकलेंगे। तो ये सारे संज्ञान, सारी चीज़ें उन लोगों को पहले से पता था, वो लोग पहले से ही कर रहे थे। खुलासा अब हो पाया है। बात यह है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन। बाबा बागेश्वर भी डर रहे हैं किसी की बात को बताने के लिए कि इसका मेन सरगना कौन है, और ब्रिजभूषण शरण सिंह भी डर रहे हैं। तो ऐसा कौन शख्स है, हम ये जनमानस जानना चाहता है कि वो सामने लाया जाए। अगर चोरी हुई है और उसका कोई सरगना है तो वो कौन है। ये जो बड़े शख्सियत, इतने बड़े शख्सियत डर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत ने ऑपरेशन कालनेमी से पहले ऑपरेशन अयोध्या लूट भी दिखाया था, जिसमें प्रद्युमन नाम का व्यक्ति खुद को चंपत राय का करीबी बता रहा है। कारसेवकपुरम में बैठने वाले इस शख्स ने सुनहरी चमक वाले हार को देखते ही बाबूजी यानी चंपत राय से मीटिंग फिक्स कराने की बात कही थी। इस पर कांग्रेस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब ऑपरेशन कालनेमी से खुलासा होते ही राम भक्त भी हैरान है। वो चोरों के तरीके और चोरों पर चुप्पी के बाद खुद को ठगा हुआ बता रहे हैं। हमने आपके भरोसे पे पूरा, हमने सब तन मन धन इन्होंने बोला, सब किया हमने, सब चंदा किया, ये किया, और आज हम बड़े शान से जाते हैं और वहाँ क्या मिलता है हमको, तो ये इस टाइप की चोरी चकारी। ऐसा कहते हैं अत्याचार करने वाला भी अपराधी और सहने वाला भी अपराधी। आपको मालूम था यहाँ चोरी हो रही है तो आपको कुछ न कुछ तो कदम उठाने चाहिए। अब हमारे यूपी के सीएम साहब ने बोला तो है, उनकी बात पे भी हमें विश्वास करना पड़ता। बहुत बड़ी लापरवाही है और ये कहीं ना कहीं जानबूझ के बरती गई लापरवाही है कि उस टाइम पे इनने ध्यान नहीं दिया। ऐसा तो नहीं हो सकता, ध्यान था, ध्यान आकर्षित नहीं हुआ पब्लिकली, उसको इनने वहीं के वहीं दबा दिया। जिसने ये किया है वो तो इनसे भी बड़ा चोर है, क्योंकि आपने मौका दिया है तभी आदमी ने इतनी आगे हिम्मत करके इतने करोड़ों लोगों की आस्थाओं के साथ खेल है ये सीधा सीधा। जिन लोगों ने उन लोगों को हटाया है, जैसे किसी ने आवाज उठाई है, उन लोगों को हटाया, तो ये स्पष्ट है कि वो भी इसमें शामिल होंगे। तो जो शामिल है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो अभी आरोपी बनाए गए हैं वही दोषी होंगे। इसके पीछे एक सिंडिकेट भी हो सकता है, बड़े लोग भी हो सकते हैं, बड़ा छोटा कोई भी हो, वो राम विरोधी धर्म विरोधी है, उसको भी वही सजा होना चाहिए जिनको अभी चार्जशीट में आरोपी बनाया गया है। ये तो अभी जो एसआईटी गठित है वो ही बता पाएगी कि स्पष्टता क्या है, पर ये नो डाउट कि चोरी तो हो रही थी, उसमें कुछ लोग संलिप्त हैं और उन सब के खिलाफ बिल्कुल मेरे हिसाब से तो देशद्रोही के साथ साथ इनको जो बताया गया भाई साहब ने कि फांसी की सजा होना ही चाहिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है। 6 जुलाई को अयोध्या में जो होगा वो राम भक्तों के लिए बहुत मायने रखता है। एक तरह से कहें तो ट्रस्ट के तौर तरीके में बड़ा
परिवर्तन दिखाई दे सकता है। अगर 2/3 बहुमत से चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार हुआ तो क्या इतना काफी होगा? क्योंकि बात इतनी भर नहीं कि एसआईटी जांच होने से पहले चंपत राय ने खुद ही अंदरूनी जांच करा के 80 लाख रुपए बरामद कर लिए थे, बल्कि आंकड़ा तो इससे ज्यादा का है और काफी लंबे समय से चला आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने साइबर सेल की मदद से आरोपियों के मोबाइल का बैकअप जुटा लिया है, जिसमें डिलीट किया गया करीब 1 साल पुराना डेटा भी रिकवर हो गया। इस दौरान आरोपियों के बीच हुई चैट में चोरी की रकम बांटने का जिक्र है। सूत्रों का दावा है कि करीब 2 करोड़ की चोरी किए जाने के सबूत मिल चुके हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस रकम के बंटवारे के दौरान आरोपियों में विवाद भी हुआ था। हालांकि क्या ये गबन और भी पहले से चल रहा था, इसे लेकर कुछ और डेटा जुटाया जा सकता है। टाइम्स नाउ भारत के खुफिया कैमरे में भी पुजारी संतोष तिवारी ने दावा किया था कि चोरी पहले से हो रही थी, मगर पर्देदारी जारी थी। अब सियासी दल भी इस पूरे खुलासे के होते ही एक्टिव हो गए हैं। किसी के टारगेट पर ट्रस्ट है तो कोई चुनावी नजरिए से बीजेपी पर हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी के राज में जब भगवान राम के मंदिर में चोरी हो जाए और चोरी करने वाले कौन लोग जो वहाँ पर देखभाल कर रहे थे, पैसे नोट जो जनता वहाँ पर चढ़ावा करती थी और चढ़ावे की चोरी हो जाए, वो सब बीच एनएसजी कमांडो में सुरक्षा में कितने लोग सुरक्षा में, पीएससी सुरक्षा में, कमांडो सुरक्षा में और चोरी हो जाए तो वही लोग तो चोरी किए हैं। तो उसकी गैर जांच हुई है, जांच में साबित भी हो रहा है, लेकिन बहुत बड़ी चोरी हुई है। इतना लोगों की आस्था से खिलवाड़ कर कर, विश्वासघात कर कर इस ट्रस्ट को डाइल्यूट होना जरूरी है। इसको सब पूरे के पूरे ट्रस्ट को डिसमिस करना जरूरी है। तभी मैं मानती हूँ कि राम मंदिर में जो हुई चोरी है उस पर न्याय मिलेगा। प्लीज हमें ये याद रखना चाहिए कि हम राम मंदिर को अपने इतिहास से ही नहीं, अपनी संस्कृति से जोड़ते हैं। भगवान श्री राम की जो बातें कही गई, जो उनकी लाइफ रही, उसको फॉलो करने की हम राम राज्य की बात करते हैं। आज उन्हीं भगवान श्री राम की जो 500 साल की लड़ाई थी, वो 2 साल के अंदर ही इन लोगों ने खोखली कर दी है अपनी चोरी के चलते, अपनी ग्रीड के चलते। चंपत राय कल ट्रस्ट की बैठक में होंगे। इसके बाद 19 और 20 जुलाई को दिल्ली में होने वाली विश्व हिंदू परिषद की मीटिंग में भी शामिल हो सकते हैं। इसके लिए उन्हें बुलावा भी भेजा गया है, क्योंकि वो वर्तमान में बीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। यहीं पर उनके भविष्य की तस्वीर साफ होगी। माना जा रहा है कि उन्हें कोई दूसरी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। हालांकि इन तमाम कयासों के बीच राम मंदिर न्यास के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी का एक लिखित बयान सामने आया है, जिसमें चोरी की घटना पर दुखी, लज्जित और आहत जैसे शब्दों की 10 पॉइंट में व्याख्या की गई। गोविंद देव गिरी ने खुद को चढ़ावे की गिनती की प्रक्रिया से दूर बताया और दोषियों के खिलाफ एक्शन की बात दोहराई। हालांकि उनकी ये चिट्ठी अयोध्या के कुछ संतों को रास नहीं आ रही। एक भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे और आज का जो ब्यौरा देने वाला है वह गोविंद देव गिरी जी हैं, उनसे पूछा जाए। और इसमें गोपाल राव जो यहाँ प्रबंधक के रूप में काम कर रहा है, उनकी कौन नैतिक जिम्मेदारी है, वो क्यों काम कर रहा है, उसके ऊपर वो प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर रहा है। गोविंद देव गिरी के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर रहा है। जिसका आय व्यय देने का ब्यौरा जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया जा रहा है। ये जो नैतिक जिम्मेदारी का जो अक्षरशः पालन करने का काम किया, आज भव्य मंदिर जो बना है उसका एक जिम्मेदार व्यक्ति है तो आज चंपत राय जी है, जिनके नेतृत्व में इतना भव्य और विशाल मंदिर बना है। चढ़ावा चोरी से हर सनातनी निराश है। दुख इस बात का भी है कि वक्त रहते कार्रवाई नहीं की गई। अगर ऐसी गंभीरता पहले दिखाई गई होती तो शायद टिन्नू यादव और अविनाश शुक्ला जैसे आरोपियों की हिम्मत इस कदर नहीं बढ़ पाती। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अविनाश शुक्ला ने एक महिला मित्र को 2 लाख रुपए नकद और महंगा मोबाइल फोन गिफ्ट किया। कई लोगों को 15 लाख रुपए से ज्यादा के लेन देन की बात भी स्वीकारी है। ये रकम बैंक अकाउंट के जरिए ट्रांसफर की गई और कैश भी दिया गया। हालांकि इन पैसों का सोर्स क्या था, इसकी पड़ताल की जा रही है। खुलासा ये भी हुआ
कि अविनाश के भाई को भी उसकी इस हरकत पर कई बार शक हुआ था, जिस पर उसने सवाल भी किए, मगर गोलमोल जवाब देकर चुप्पी साध ली गई। अनुकल्प से यही सवाल दोहराया गया कि इतना कैश कहां से आ रहा है, तो उसने बताया मंदिर में जजमान खुश होकर पैसे दे देते हैं और दर्शन में मदद के बदले भी लोग पैसे दे जाते हैं। ध्यान रखना, इस बारे में दोबारा कोई बात मत करना। फिलहाल एसआईटी इन सभी बातों की सच्चाई सामने लाने में जुटी है। इसके अलावा इनकी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के रिकॉर्ड को भी खंगाला जा रहा है। श्याम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपियों के रियल एस्टेट में किए गए निवेश को लेकर भी एसआईटी की जांच और छानबीन तेज हो चली है। जानकारी सामने आ रही कि चोरी की रकम से लखनऊ और नोएडा जैसे शहरों में भी संपत्तियां जुटाई गई है। बताया जा रहा है कि इनमें से कुछ बेनामी संपत्तियां हो सकती है। इस मामले में गोपनीय जानकारी जुटाई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय के करीबी टिन्नू यादव की जमीन लखनऊ में होने का दावा किया जा रहा है। खबरों के मुताबिक आरोपी राम के नाम पर लूट करते थे और इस काली कमाई के दम पर आलीशान होटलों और गुप्त ठिकानों पर सीक्रेट मीटिंग करते थे। लवकुश मिश्रा ने पत्नी सुप्रिया के नाम पर 25 लाख में अयोध्या में जमीन खरीदी। अनुकल्प मिश्रा ने अयोध्या के कौशलपुरी में 50 लाख से ज्यादा में मकान लिया। करुणेश पांडे के नाम भी कई संपत्तियां होने के सबूत मिल चुके हैं। टिन्नू यादव के अयोध्या में इन्वेस्ट किए जाने की जांच जारी है। एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन 15 जुलाई तक चलेगी, जिसके बाद तय होगा कि उसी एफआईआर पर कार्रवाई जारी रहेगी या कुछ और नाम जोड़े जाएंगे। हालांकि संकेत यही मिल रहे हैं कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। अयोध्या से आशुतोष सिंह और विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ।